मंसूर उस्मानी साहब की दो लाइनें हैं। इस शहर में हवा चलती है और तरह की, जुर्म और तरह के होते हैं, सजा और तरह की। आपको पता होगा किस तरीके से हमारे और आपके बीच नफरत की दीवार खड़ी करने का काम लगातार बदस्तूर किया जा रहा है। अभी एक खबर ये आई कि जो विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस राजधानी दिल्ली में है, देश की राजधानी दिल्ली के वीएसपी के ऑफिस में एक व्यक्ति घुस गया। दरअसल वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। मैं पूरा उसका नाम आपको बताऊंगा, लेकिन पीछे की पूरी कहानी है, आप उसको समझ लीजिए। एक व्यक्ति घुस जाता है विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में और कहता है मैं आरएसएस के और वीएसपी के ऑफिस को उड़ा दूंगा। राजधानी दिल्ली के झंडेवालान में इनका दफ्तर है। इसके बाद तमाम मीडिया संगठन, तमाम मीडिया संस्थान सीधा सीधा जिहाद का नाम देने लगे। दैनिक जागरण ने तो हद ही कर दी। दैनिक जागरण ने साफ कर दिया किस तरीके से जिहादी की मानसिकता जो है वो सामने आ गई है। जोड़ दिया गया जिहादियों से, जोड़ दिया गया मुसलमानों से और मुसलमानों पर अटैक किया जाने लगा। गलती मुसलमान की नहीं थी, फिर भी मुसलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए जाने लगे। जिहादी शब्द कहां से आया? जिहादी कौन है? अगर वो मुसलमान होता, पहले इन लोगों ने कहा कि जिसने धमकी दी है वो मुसलमान है, वो आकर के गुस्ताखी कर रहा है, आकर के पैगंबर साहब को याद कर रहा है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। बताइए कौन सा हिंदू होगा, कौन सा पंडित ऐसा होगा जो जा करके सीधा सीधा पैगंबर साहब का नाम लेगा? मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के प्रिंस पांडे को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार उसे संगठन से शिकायत थी, अभी पूछताछ जारी है। नाम भी आपने सुन लिया, प्रिंस पांडे। नाम उसका राम कुमार पांडे भी है, दो उसके नाम है। पांडे साहब आते हैं और खुलेआम धमकी देकर के चले जाते हैं। उनकी शिकायत इतनी है, संगठन सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुसलमानों को किस तरीके से बर्बाद करने की जो सुपारी है ले लिया है। दैनिक जागरण ने लिखा है मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित युवक धमकी देते हुए अलग अलग समय में दोनों कार्यालयों में पहुंचा था। एक जगह उसने रेकी की थी, जबकि दूसरी जगह पर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। उसने कहा कि उसके नबी के बारे में क्या बोले जा रहे हो, क्या समझ रहे हो आप? हमें भी बताना आता है, इस कार्यालय को मैं बम से उड़ा दूंगा। दैनिक जागरण साफ साफ लिख रहा है। देखिए, वहीं वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, लिखा इन्होंने दिल्ली में आरएसएस और वीएसपी के कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाले युवक की पहचान गांव भाट वाली सीधी मध्य प्रदेश निवासी राजकुमार पांडे के रूप में हुई है, जिन्हें जरा दैनिक जागरण ट्वीट टैग किया है कि खुराफत और दंगाई मानसिकता देखिए, मालूम नहीं दिल्ली पुलिस और पुलिस कमिश्नर इस फेक न्यूज पर क्या एक्शन लेंगे। देखिए, इन्होंने सीधा सीधा दिल्ली पुलिस को और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है दिल्ली के राकेश अस्थाना को टैग करके कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमान बिना किसी जांच पड़ताल के मुसलमानों को दोषी बनाया जा रहा है, जबकि जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसका नाम प्रिंस पांडे है। आरोपी प्रिंस पांडे को बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो सवर्ण है। अगर वो मुसलमान होता, अब तक उसके साथ ना जाने क्या बदसलूकी हो चुकी होती। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है, पहाड़गंज थाना है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और वहां की डीसीपी है श्वेता चौहान। श्वेता चौहान पूछताछ कर रही हैं, और इसके अलावा नॉर्मल जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो तो पूछताछ कर रही है, स्पेशल सेल की भी टीम पूछताछ करेगी, और जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी पूछताछ करेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो डीसीपी श्वेता चौहान है, ये आई हुई है, अभी लगभग साल भर पहले इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। श्वेता चौहान जो है, इन्होंने खुद पूछताछ किया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो तमाम टीमें दिल्ली पुलिस की हैं, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो या नॉर्मल दिल्ली पुलिस हो, तमाम टीमें जो है पूछताछ आरोपी से करेंगी। आखिर उसकी मानसिकता क्या थी, किस मानसिकता तहत वो आया था इस तरीके की बात करने के लिए, धमकी देने के लिए। कहीं वो ऐसा तो नहीं पागल है। लोगों की माने तो कुछ लोगों का ये भी कहना है प्रिंस पांडे जो है
वो दिमागी रूप से थोड़ा पागल है। पागल इसलिए है क्योंकि वो सवर्ण है, ऐसा बता करके उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं मुसलमान होता तो शायद अब तक थाने में, जिस तरीके से सहारनपुर का वीडियो आया था, देखा था आपने सहारनपुर में किस तरीके से हिंसा हुई थी। नुपुर शर्मा का जो बयान आया था, नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, सहारनपुर में हिंसा हुई थी और पुलिस ने किस तरीके से पिटाई की थी। पहले पत्रकार थे, अब बीजेपी के विधायक हो गए हैं, नाम है श्रमणि त्रिपाठी। उन्होंने कहा रिटर्न गिफ्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर मुसलमान होता, ये जो प्रिंस पांडे जगह कोई और दूसरा, कोई खान होता, कोई अकरम होता, कोई अब्दुल होता, कोई हमीद होता, तो अब तक डंडे बरसाए जाते, लठ वर्षा की जाती और इसके बाद में उसे जेल भेज दिया जाता। लेकिन पुलिस कह रही है कि अभी पूछताछ की जा रही है और पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की सक्रियता यही है कि पुलिस ने समय रहते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन आरोपियों की हिम्मत कैसे हो जाती है? दैनिक जागरण ने यह भी लिखा है, उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या समेत देश भर में कई जगहों पर सर तन से जुदा की तर्ज पर हत्याओं के बीच अब दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और वीएसपी दिल्ली के कार्यालय को उड़ाने की सनसनीखेज धमकी मिली है। बताइए, धमकी तो मिल गई है और जिहाद का नाम खुलेआम। दैनिक जागरण जैसे अखबार जो खुद को दावा करता है कि दुनिया का सबसे मानाजाना अखबार है और भारत में सबसे ज़्यादा दैनिक जागरण को ही पढ़ा जाता है, लेकिन जो बयान आते हैं, जो पुलिस की कार्यशैली है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो मुख्य आरोपी है यही व्यक्ति अकेले आया था और इसका नाम प्रिंस पांडे है। प्रिंस पांडे ने ही खुलेआम आरएसएस और वीएसपी के कार्यालय को धमकी देने की बात कही थी। ये वीएसपी के कार्यालय के दूसरी मंजिल तक पहुंच गया था और वहां पर अभी तक आपने सुना होगा जो धमकी दिए जाते थे, फोन कॉल के जरिए दिए जाते थे, एसएमएस के जरिए दिए जाते थे, मेल के जरिए दिए जाते थे, चिट्ठियों के जरिए दिए जाते थे। लेकिन पांडे साहब तो अलग ही निकले। पांडे साहब ने कहा तुम लोग फेल हो, किसी काम के नहीं हो, देखो मैं पांडे हूं, मैं धमकी देने जा रहा हूं। और जाकर के सेकेंड फ्लोर पर खुलेआम धमकी देकर चलाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, उसका जो फोटो तक निकाल लिया है और पुलिस कह रही है कि हम मामले की जांच में जुटे हुए हैं और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही। वहीं और परेशान होकर के वो वीएसपी के ऑफिस पहुंच गया और वहां पर उड़ाने की धमकी दे दी। साफ कह दिया बहुत धमकियां मिली होंगी, मैं इस ऑफिस को, दफ्तर को उड़ा दूंगा। तो आप कल्पना कीजिए साहब, दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि ऐसे ऐसे लोग हमारे और आपके बीच में हैं, जब इनकी सुनवाई नहीं होती ये लोग धमकियां दे देते हैं। देखिए वही आरएसएस जो है, आरएसएस का एजेंडा अलग है, बीजेपी का एजेंडा अलग है, दोनों अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की जब से सरकार बनी है 2014 में, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, तब से तो कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता समर्थक कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। उसके पहले इतना नहीं थे, लेकिन आरएसएस को पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है और साहब इतने गुस्से में आ गए और जाकर धमकी दे दी। कुल मिला जुला करके साफ ये है जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुसलमान खुले में नमाज पढ़ लेता है उसे जेल भेज दिया जाता है और इसी उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति कांवड़ यात्रा पर निकलता है तो उस पर फूलों की बरसात की जाती है। फूलों, उसके जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम में किस तरीके से कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं अगर यही कांवड़िए नौकरी की मांग करने लगेंगे, इन पे पुष्प वर्षा नहीं इन पे लठ वर्षा होगी और आपको, हमको, समाज को, देश को बरगलाने और भटकाने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर आप दलित हैं, अगर आप बहुजन हैं तो आप सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि अभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद अगला नंबर आपका होगा। ये मत सोचिए आप वर्मा हैं, आप यादव हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल आपका नंबर आएगा। लेकिन अभी अगर आप लोग जागरूक हो जाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे जो सरकार है, तानाशाही रवैया है, इसकी मानसिकता क्या है, तो आप खुद को और अपने परिवार वालों को, अपने देश को बचा लेंगे। क्या प्रतिक्रिया आप लोगों दोस्तों अपनी राय में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।